हे हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज रिजल्ट को लेके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसके पहले हम बात करते हैं, कल सभी के व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे या ईमेल पे एमपीईएसपी के द्वारा एक मैसेज सेंड किया गया था और मैसेज में एक लिंक भी सेंड की गई थी। और एमपीईएसपी के द्वारा कहा गया था कि 7.7 कंडका में अगर एक सिंगल स्टूडेंट भी बचा है जिसने अभी तक करेक्शन नहीं करा पाया है, तो वो 11 फरवरी तक अपना करेक्शन करा ले। आखिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसी कौन-सी वजह रही दोस्तों कि एमपीईएसपी को पर्टिकुलर प्रत्येक स्टूडेंट्स को ये कमेंट, ये मैसेज और ये ईमेल सेंड करना पड़ा? अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आया है, ये लिंक नहीं आई है, तो आप अपना ईमेल चेक कीजिए या आप अपना व्हाट्सएप पे चेक कीजिए या फिर अपने नंबर पर चेक कीजिए। ये नंबर वो नंबर होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय आपने उस फॉर्म में आपने नंबर अपना डाल रखा था, ठीक है? तो एमपीईएसपी ने दोस्तों प्रत्येक बच्चे को ये जो लिंक शेयर की है, इस लिंक के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज भी सेंड किया है कि अगर आपने अभी तक 7.7 कंडका में करेक्शन नहीं कराया है, तो भाई ये रही आपके लिए लिंक और इस लिंक को ओपन कीजिए, अपना करेक्शन कर लीजिए, अपना पेमेंट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इसके बाद ये आप करेक्शन नहीं कर पाएँगे। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, इसकी वजह क्या थी? तो दोस्तों इसकी वजह ये थी कि एमपी हाई कोर्ट में पूरा मामला पहुँच चुका है और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर रिजल्ट कहीं न कहीं रुका है, रिजल्ट में कहीं न कहीं स्टे लग रहा है, तो उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो हम हैं और प्रेशर किस पे पड़ रहा है? एमपीएसपी पर, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, छोटी-सी बात पर पहुँच जाते हैं, कहाँ पे? कोर्ट में, ठीक है? और कोर्ट देता है जजमेंट किसको? एमपीएसबी को, कि भई ये वाली लिंक ओपन कर दीजिए, यहाँ पे अभी ये करना है आपको, वो करना है और लिंक ऐसे जो है रिजल्ट डिले हो जाता है, ठीक है? तो एमपीएसबी ने अब क्या किया है, एमपीएसबी ने आपको मैसेज कर दिया, लिंक शेयर कर दी, ठीक है? इसके बाद में वो अब बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है, एमपी हाई कोर्ट भी अब इस मतलब फिर से फैसला नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये अपना पक्ष रख सकते हैं कि हमने प्रत्येक बच्चे को मैसेज किया था, लिंक सेंड कर दी, अगर इन्होंने करेक्शन नहीं किया तो लिंक की गलती हमारी गलती नहीं है। एमपीएससी बहुत ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है, उसको पता है कि कल के दिन फिर कोई बच्चा कोर्ट पहुँच जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है ना, उन्हें पता है कि अगर एक सिंगल बच्चा भी रह गया कि जिसका करेक्शन नहीं हो पाया है, वो हाई कोर्ट पहुँच जाएगा। हाई कोर्ट से फिर वो वहाँ पे बोलेंगे इनका करेक्शन के लिए इनको ओपन करिए, इनका करेक्शन नहीं हो पाया है, इनको दिक्कत आ रही है ना? तो इसलिए उसने अपने हाथ-पैर बचाते हुए उसने सबको लिंक सेंड कर दी, सबको मैसेज सेंड कर दिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? 11 फरवरी तक आपको करेक्शन करने की उसने डेट दे दी, लिंक भी दे दी, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर एक सिंगल बच्चा भी मध्य प्रदेश का बचा हुआ है, तो अब वो खुद का ज़िम्मेदार है, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों, रिज़ल्ट की, ठीक है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कल रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है, कल रिज़ल्ट आ सकता है आपका। कल सुबह से ही पूरी संभावना रहेगी शाम के टाइम तक रिज़ल्ट आने की, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एमपीईएसी में बात करी थी और जो हमारी कम्युनिटी के जितने भी टीचर्स हैं, सारे जब बातचीत की हम लोगों ने, तो सब लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि कल रिज़ल्ट आने की संभावना है। आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? तो कल रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना बन रही है। और दोस्तों देखिए, अगर कल रिजल्ट नहीं भी आ पाता है, तो आपको अपने जीवन को रोकना नहीं है, स्थिर नहीं करना है। देखिए, आपके सामने अभी और भी लक्ष्य हैं। आप रिजल्ट के ऊपर मत बैठिए निर्भर होके, ऑल टाइम के रिजल्ट आ जाए, इसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अभी वर्ग 3 का फिर से आने वाला है, वर्ग 2 का प्री आ रहा है। इसी साल वर्ग 2 का मेंस भी होना है, तो आप वर्ग 2 की तैयारी करिए। देखिए, अगर आपने वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया है, तो आपके पास डीएड है। और आपके पास अगर ग्रेजुएशन होगी तो आप वर्ग 2 का एग्ज़ाम दे ही सकते हो, और ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जिसने ग्रेजुएशन ना की हो, हर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी होगी। तो अब आप वर्ग 2 की तैयारी पे ध्यान दीजिए, वर्ग 2 की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए अपनी, है ना? रिजल्ट तो आएगा, वो आता ही रहेगा, वो आ ही जाएगा। रिजल्ट जहाँ तक है कल तक आ जाएगा, कल पूरी संभावना रिजल्ट आने की। लेकिन अगर कल फिर भी नहीं आ पाता 1 परसेंटेज, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, सीटेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, जिससे कि आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और आप वर्ग 2 की तैयारी प्रारंभ करिए। तो ऐसे ही मतलब बैठे ना रहें, सिर्फ रिजल्ट का वेट ना करें, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि आप बोलते हैं आरक्षक में जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, जो आरक्षक वाला था अपना, उसमें कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो दोस्तों कट ऑफ उसमें हाई नहीं गया है, मैं आपको बता दूँ, उसमें नंबर्स बड़े हैं लोगों के। जैसे पर्टिकुलर जिन बच्चों को मैं जानता था, किसी के 62 नंबर थे, तो पता उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो कहीं न कहीं परसेंटाइल में नंबर बढ़ रहे हैं। आप इस बात के लिए बिल्कुल चिंतित ना हों कि परसेंटाइल में आपके नंबर कम हो जाएँगे। परसेंटाइल में नंबर कम नहीं होंगे, परसेंटाइल में आपके जो नंबर है वो बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, 100% आपके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि आबकारी में बच्चों के नंबर बड़े हैं। मैंने जब बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा,
जिन बच्चों को मैं जानता था उनसे मैंने उनका रिज़ल्ट देखा, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो उनके नंबर बड़े हैं कहीं न कहीं आबकारी वालों के, है ना? तो डिपेंड करता है कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है? और अगर आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उस शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का ही निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना? तो मतलब ये है ओवरऑल कि रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा और आप कल पूरी संभावना रिज़ल्ट आने की। इसके लिए शाम के टाइम जब हम लाइव रहेंगे, शाम के टाइम हम रोज़ 7 बजे लाइव रहते हैं पर डे। आप सभी लोग शाम के टाइम लाइव रहें 7 बजे आज, क्योंकि आज दिन में जो भी एक्टिविटी होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, सारी नज़र है सब चीज़ों पर। तो शाम के टाइम मैं और कन्फर्म कर दूँगा आपको कि कल सुबह रिज़ल्ट आने की कितनी संभावना है, कितने परसेंट चांसेस है रिज़ल्ट आने के। और जहाँ तक है कल 100% चांसेस हैं रिज़ल्ट आने के, कल आने की पूरी संभावना है और कल आ सकता है रिज़ल्ट। तो आप तैयार रहें। अब रिज़ल्ट के लिए आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर आप अपने पास रखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने पास रखें, अपना रोल नंबर अपने पास रखें। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि रोल नंबर ही भूल जाते हैं, खो देते हैं। एप्लीकेशन नंबर कहाँ है पता ही नहीं है, फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन नंबर ही खो गया। अब ना एप्लीकेशन नंबर है, ना रोल नंबर है, ठीक है? बस डेट ऑफ बर्थ हाथ में रहती है। फिर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो रिज़ल्ट देखने के लिए। तो आप ऐसे बिल्कुल ना परेशान हों, ठीक है? तो दोस्तों फिर अब अपन मिलते हैं शाम के टाइम लाइव में, ठीक है? जब तक बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।